नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है JLPT N4 ग्रामर सीरीज़ की एक नई वीडियो में। आई थॉट कि आज थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माय नेम इज़ अभय तिवारी। आई एम करंटली लिविंग इन नागासाकी एंड आई बीन वर्किंग हियर फॉर मोर देन 1 ईयर नाउ। और जिसको भी मेरे बारे में नहीं पता है, आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम IIT ISM धनबाद इन 2024. आई ग्रेजुएटेड एंड लेटर आई ज्वाइंड हियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. And yes, so currently I'm preparing for N4, that is like coming July maybe. I'll be appearing for this exam. और ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ की 9th वीडियो है और 8 वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो या फिर तो डिस्क्रिप्शन में, या फिर नहीं मतलब डिस्क्रिप्शन में या और आई बटन में आपको मिल जाएगा। चेक इट आउट। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, so this is phrase 9. as I have already told you, the phrase is thus का मतलब होता है टू सडनली बिगिन और टू सडनली अपीयर। ठीक है, समझ रहे हो? जो thus है इसको तुम बोल सकते हो स्पॉन्टेनिटी दिखाता है, काइंड ऑफ, समझ रहे हो? कि इट्स लाइक कि तुम सडनली कुछ काम करने लगे या सडनली मैंने ये काम किया, समझ रहे हो तुम? उस टाइप का होता है। सो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसको? हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब की मास फॉर्म में से मास हटा देंगे, या मतलब बोल सकते हो वर्ब की स्टेम फॉर्म में हम लोग दास लगा देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए लिखा है आमेगा क्यों नहीं पूरी दाश्ता। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है कि आमेगा क्यों नहीं पूरी दाश्ता, मतलब कि फुरी मतलब होता है गिरने लगी, आमे मतलब होता है बारिश, गा जो है पार्टिकल है, क्यू मतलब है सडनली। ठीक है, तो ये लिखा है हाय, ये लिखा हुआ है इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, तुरंत ही गिरने लगी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो दाश्ता, दस मतलब स्पॉन्टेनिटी, सडन जो काम हो रहा है, तुरंत अपीयर जो हुआ है उसको दिखा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस है करे वा मीसे करा तो भी दाश्ता। क्या लिखा हुआ? करे वा मीसे करा तो भी दाश्ता। इसका मतलब यह है ही डैश्ड आउट ऑफ द स्टोर। लिखा है मीसे करा तो भी, मीसे करा तो भी मतलब होता है, मीसे मतलब होता है शॉप, करा मतलब शॉप से कुछ काम करते हो, जैसे कोको करा कोको देस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो करे मतलब होता है ही। ठीक है, और अगर शी के लिए बोलना है तो हम लोग कनोजो बोलते हैं। तो ही डैश्ड आउट ऑफ द स्टोर मतलब करे वा मिसे करा तो भी दाश्ता। तो भी दाश्ता मतलब यहाँ पे हो गया है कि सडनली ऐसा हुआ, सडनली क्या हुआ, वो स्टोर से बाहर भाग गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एग्जाम्पल सेंटेंस हमारा पहले है कोचो शित्सुए योबी दसारेता। अब अच्छा, योबी एक्चुअल में क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, मैं अभी इस वीडियो के बाद में देखूंगा। तो योबी जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है कि योबी का मतलब क्या होता है। कोचो शित्सु का मतलब हुआ कोचो बोलते हैं बेसिकली प्रिंसिपल को, तो कोचो शित्सु हुआ तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफिस। जैसे काइगी शित्सु का मतलब होता है मीटिंग्स रूम, उस टाइप से। कोचो शित्सु ए मतलब होता है जहाँ पे तुमको कुछ काम हो। ए जो बेसिकली प्लेस को दिखा रहा होता है कि भाई यहाँ पे। ए योबी दासारेता मतलब आई वॉज कॉल्ड इन टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। ठीक है, मतलब मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है सोरे हो हकोबी दाश्ते कुरेमास का। इसका मतलब यह है कि वुड यू प्लीज, सोरे हो मतलब कि कैन यू प्लीज कैरी दिस आउट फॉर मी। सोरे हो हकोबी दाश्ते कुरेमास का मतलब कैन यू प्लीज डू दैट फॉर मी। कुरेमास का बेसिकली तुम ओनेगाई कर रहे हो। ठीक है, और दाश्ते मतलब तुम बोल रहे हो प्लीज सडनली कर दो, या तुम स्पॉन्टेनियसली ये चीज बोले हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा चोशोकु गो। चोशोकु का मतलब होता है तुम्हारा ब्रेकफास्ट। ठीक है, अच्छा, आशा गुहान भी बोलते हैं ब्रेकफास्ट को, चोशोकु भी बोल देते हैं कई बार। शोकु बेसिकली जनरली क्या बोल सकते हो, शोकु मतलब खाना हो गया। ठीक है, तो वही है कि चोशोकु गा सुगुनी तो भी दाश्ता। चोशोकु गा सुगुनी तो भी दाश्ता मतलब कि तुरंत ही, खाना खाने के तुरंत ही बाद, सुबह का मतलब सॉरी नाश्ता करने के तुरंत बाद मैंने क्या किया, दाश्ता मतलब मैं भागा। ठीक है, आई डैश्ड आउट राइट आफ्टर द ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है कारे नो हनाशी हो कीते मतलब सुना। कारे नो हनाशी मतलब उसकी कहानी। सुई वराई दाश्ते शिमाता। सुई वराई मतलब होता है कि बस्ट आउट लाफिंग। ठीक है, सुई बराई मतलब कि हंसते हंसते। जैसे तुमने ये वाली जो कांजी है ना बराई, इसका मतलब लॉल यूज करते हैं ये लोग, तो बराई कांजी आपने जापानीज लोगों के कमेंट्स में देखी होगी। सो आई बस्ट आउट लाफिंग व्हेन आई हर्ड हिज स्टोरी। ठीक है, मतलब कि मैं हंसते हंसते बौखला गया मैंने जब उसकी स्टोरी सुनी। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा करे हो योबी दाश्ते मो योई दिसका मतलब कि वुड इट बी ऑल राइट इफ आई कॉल्ड हिम, यानी कि क्या ये उचित होगा। करे हो योबी दाश्ते मतलब कि मैंने फ़ोन किया। करे हो मतलब उसको, मो मतलब क्या ये भी, एंड योई दिसका क्या ये सही होगा अगर मैं उसको कॉल करूँ तो। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कारे वा चोत्तो माए मादेवा बाराते तागा। बाराते, देखो हम लोगों ने ये कांजी अभी पढ़ा था, बराई का मतलब होता है कि हंस रहा है। ठीक है, खिलखिला रहा है, लॉल वाला जो।
तो लिखा है करेवा चोत्तो माए मादेवा, मतलब कि वह कुछ देर पहले तक, चोत्तो माए मादेवा कुछ देर पहले तक, वाराते इतागा मतलब कि वो हंस रहा था, सुगुनी नाकी दाश्ते शिमात्ता, सुगुनी मतलब कि तुरंत ही, नाकी दाश्ते शिमात्ता मतलब होता है कि वो रोने लगा, बस्ट आउट क्राइंग मतलब कि वो ठिठुक क्या बोल सकते हैं, सिसक सिसक के रोने लगा, ठीक है। सो ही वॉज स्माइलिंग अंटिल जस्ट अ मोमेंट एगो व्हेन ही बस्ट आउट क्राइंग। Okay, so that was all from my side. I hope you guys liked this video. If you did, then you can subscribe and you can recommend this a playlist to your partners or anyone who is studying with you. Or okay, so all the best. I'll see you in the next one. Tata, bye bye.